बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में। और आज का ये जो प्रोग्राम होने वाला है वो विशेष होने वाला है, बहुत खास, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के बारे में, यानी कि मूत्र मार्ग का सिकुड़ जाना। हो सकता है कि कुछ ऐसे मरीज हैं जिन्होंने पहली बार ये शब्द सुना हो, लेकिन ये एक गंभीर दिक्कत है जिसके मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन जब हम इलाज खोजने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी एक नाम सुनाई देता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि बिना सर्जरी के, बिना उस दर्द के आपको आराम मिल जाए? आपका जो मूत्रमार्ग है, जहाँ पे आप सिकुड़न है, उसे ठीक किया जा सकता है। इसी पर आज का ये खास प्रोग्राम होने वाला है। मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे जो कि बीएएमएस हैं और 18 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं, आयुर्वेदाचार्य राजीव यादव जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और जैसे हम अभी हालिया चर्चा कर रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा, कई मरीज आपके पास लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है? इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा जो है, अगर इसको इजी वे में कहा जाए तो मूत्र मार्ग का संकरा हो जाना, मतलब पतला हो जाना। और इसका मेन रीज़न रहता है उसके अंदर फाइब्रोटिक टिश्यूज़ का डेवलप होना। तो ये टिश्यूज क्या है? फाइब्रोटिक टिश्यू? फाइब्रोटिक टिश्यू जो है किसी भी कारण से हो सकते हैं, जैसे सर्जरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या फिर आपके रीनल स्टोन की वजह से। कई कारण रह सकते हैं इसमें, कैथेटराइजेशन की वजह से। अच्छा, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से होती है? जैसे आपने बोला कि रीनल स्टोन हो जाता है, तो ये कब होता है, किस स्टेज पर? रीनल स्टोन जब हमारे यूरेटर से पास होता है तो वो यहाँ पे इंजरी करता हुआ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टिश्यूज जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। और इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है कि यूरिन में ब्लड आना, पेनफुल मिक्सचरेशन होना, यूरिन का पेन के साथ जाना, बर्निंग सेंसेशन होना, यूरिन की बिल्कुल पतली स्ट्रीम आना, या यूरिन पास नहीं होने पाना, यूरिन में जोर लगाना। जी जी। ये सारे इसके लक्षण रहते हैं। जैसे भी हमने हालिया चर्चा की थी कि ये ज्यादातर पहले जो उम्रदराज लोग होते थे उनमें पाया जाता था, लेकिन अभी आपने कहा कि ये जो कम एज के बच्चे हैं उनमें आज की डेट में हमारे पास 20 साल से कम की उम्र के बच्चे भी इस प्रॉब्लम को लेकर आ रहे हैं। इवन वो सर्जरी भी करा चुके हैं, ऐसे हैं। मतलब 20 साल की उम्र में वो सर्जरी में जा चुके हैं हाँ जी। और उसके बाद आपसे ट्रीटमेंट लिया उन्होंने। ओके, तो इसके पीछे का क्या कारण है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें भी ये सारे इश्यूज हो रहे हैं? आजकल का लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में कैसे बदलाव है? जो फूड हैबिट्स हैं वो अपना सही करें, दिनचर्या सही करें, खान पान सही करें, तो उससे इन चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। किस तरीके का खान पान आप कुछ बता सकते हैं? जैसे जंक फूड वगैरह खा रहे हैं बच्चे आजकल खूब जम के, वो चीज़ें बंद करें। लेट नाइट जागना, ये सब जो है ये आयुर्वेद में बिल्कुल निषेध है। बिल्कुल। तो ये कैसे प्रभाव करता है? जैसे जंक फूड कोई खा रहा है, आजकल जो जंक फूड है, मोमोज़ चलते हैं। बिल्कुल, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा और जो आपका ये उल्टा-पुल्टा आप जो खा रहे हैं, इससे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन, इंडाइजेशन ये रहेगा। और आयुर्वेद की अगर भाषा में कहा जाए तो अपान वात जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि इन सब प्रॉब्लम के अंदर अपान वात जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है। शरीर में कौन-सा दोष है अगर तो आपको मूत्रमार्ग का दिक्कत हो सकती है? मूत्रमार्ग की दिक्कत जो है वो आपके किडनी स्टोन की वजह से, आपके प्रोस्टेट की वजह से, ये सारी इन सब चीज़ों की वजह से होती है। अगर प्रोस्टेट है आपको, किडनी स्टोन है आपको, तो ये आपको इश्यू हो सकता है। ये हो सकता है। और एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट, कोई इंजरी हुई है पास्ट में, उसकी वजह से हो सकता है। आप किसी कारण से, कोई आपकी सर्जरी हुई थी और आपका कैथेटराइजेशन करा गया था हॉस्पिटल के अंदर, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, उससे होने वाली इंजरी की वजह से। अगर मूत्रमार्ग संकरा हो जाए तो इससे क्या-क्या समस्याएँ होंगी? इससे यूरिन पास करने में पेशेंट को दिक्कत आएगी। ठीक है। यूरिन जो है पेनफुल होगा, यूरिन में पास करने में जोर लगाना पड़ेगा, और यूरिन पास नहीं होगा या पतली पतली स्ट्रीम या ड्रॉप्स में यूरिन पास होगा उसको। ठीक है। तो ये तो पास हो रहा है ना, यूरिन तो पास हो रहा है। मगर वो पूरा नहीं हो रहा ना, ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा और पेनफुल रहेगा, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है अनकंफर्टेबल रहेगा, और उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होना, स्वेलिंग आ जाना, वो रहेगा। जब तक यूरिन निकलेगा नहीं तब तक पेशेंट को ब्लैडर पे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, तो इससे और भी कोई बीमारी हो सकती है शायद? किडनी पे भी इफेक्ट आ सकता है इससे। किडनी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है या जे हाँ, किडनी खराब भी हो सकती है।
किडनी फेलियर भी हो सकता है नहीं। इस चीज से। जब ब्लैडर खाली नहीं होगा बिल्कुल। तो प्रेशर वापस जाएगा ना। आपने कहा कि ब्लड भी आता है यूरिन के दौरान, हाँ जी। तो जैसे आपने ये लक्षण बताए, तो ये स्टार्टिंग के लक्षण ही है, मतलब इसके भी कुछ स्टेजेस हैं? इसके स्टेजेस यही है कि पहले यूरिन जो है आपको ऐसे पेनफुल होना या बर्निंग मेंस्ट्रुएशन होना, ये सब होना शुरू होगा, उसकी स्ट्रीम जो है वो कम हो जाएगी। जी। इस तरीके से मोस्टली स्टार्टिंग में सिम्टम आते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है कि यूरिन पास ही नहीं हो पा रहा है अच्छा। या ड्रॉप्स में हो रहा है। जी। तो यही मेन चीज़ रहती है उसका। कई जो मरीज हैं वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि अगर हमें हो रहा है ये कोई दिक्कत, तो चलिए कोई नहीं, हम कुछ दिन झेल लेते हैं। तो इसका आखिरी स्टेज क्या है? क्या गंभीर दिक्कत हो सकती है इसमें? गंभीर दिक्कत यही है कि यूरिन आना जब बिल्कुल बंद हो जाएगा, उस कंडीशन में वो इमरजेंसी में जाएगा और उसके बाद सर्जरी ही इसका ऑप्शन बचेगा। मतलब लास्ट स्टेज सर्जरी हो जाती है। लेकिन इज इट पॉसिबल कि बिना सर्जरी के इसका इलाज हो सके? हाँ, बिल्कुल, आयुर्वेद के अंदर इसका बिल्कुल अच्छा से इलाज मिल जाएगा उसको। क्या इलाज है आयुर्वेद में इसका? आयुर्वेद में इसका उत्तर बस्ती जो है सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। उत्तर बस्ती। हाँ जी। अब ये उत्तर बस्ती के क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। उत्तर बस्ती जो है पंचकर्मा की जो बस्ती प्रोसीजर है उसका ही एक टाइप है उत्तर बस्ती, जिसके अंदर मूत्र मार्ग के थ्रू मेडिसिन जो है पेशेंट के ब्लैडर के अंदर इंसर्ट करी जाती है। तो ये दोनों ही में हो सकता है, मतलब मेल और मेल फीमेल? फीमेल दोनों के अंदर होता है और ये स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा जो है मेल्स में कॉमन है और फीमेल में बहुत कम मिलती है ये प्रॉब्लम। ठीक है, आपने बताया कि उत्तर बस्ती में जो वजाइनल एरिया है या जो यूरिनल एरिया है यू- उसमें यूरिनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो मेडिसिन क्या होती हैं आयुर्वेदिक में? आयुर्वेदिक मेडिसिन रहती हैं, ऑयल बेस्ड या क्वाथ बेस्ड वो रहता है उसका। तो वो क्या करती हैं? क्या वो संकरा जो वो उसको crack है? हाँ उसको खोलने के लिए काम करती है और वापस उसकी स्ट्रेंथ लेकर आती है और वो अपनी नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है। ठीक है, क्या ये आखिरी स्टेज पे भी काम कर सकता है? जैसे आपने बताया कि सर्जरी तक पहुंच जाने वाली। हमारे पास मोस्टली पेशेंट जो आते हैं वो सर्जरी और सब चीज़ें डायलिटेशन वगैरह कर करके जब परेशान हो जाते हैं उसके बाद ही आते हैं। और उनके रिजल्ट क्या है फिर? उनके रिजल्ट ऐसे हैं कि आज वो अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, कई कई साल से वो जो है उनको कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारी ना किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना समय लगता है इस ट्रीटमेंट में? इसके अंदर स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि अब कौन सा किस स्टेज पे आ रहा है। जी। उसका भी हमने एक ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल बना रखा है जिसके अंदर 11, 7, 5 सिटिंग्स होती हैं ये ठीक। अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब अगर कोई आखिरी स्टेज पे आता है तो वो 11 हाँ सेटिंग्स लगेंगी, कोई पहले आता है तो 7 सेटिंग्स लगेंगी, इस तरह। हाँ, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करता है वो सारा। ठीक है, तो कितना समय लग सकता है टोटल? इसमें मान के चले तो 3 महीने का टाइम लगता है जिसके अंदर पेशेंट को कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है उसके डेली रूटीन में। ठीक है, तो ये जो पेशेंट्स हैं आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पास इसके पेशेंट ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं। ओके, ऑल ओवर वर्ल्ड से हाँ जी। पेशेंट्स आ रहे हैं आपके हाँ। पास। क्या क्वेरी होती है उनकी सबसे पहले? उनकी क्वेरी यही होती है कि हम सर्जरी करा चुके हैं, डायलिटेशन हम डेली कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है और मोस्टली हमारे वो पेशेंट जो होते हैं रेफर्ड पेशेंट होते हैं जो इस बीमारी से ग्रसित थे, उन्हीं पेशेंट के रेफर करे हुए पेशेंट होते हैं। ओके, तो तो आपने जैसे बताया कि पूरे वर्ल्ड से पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास, तो ये आपके लिए ऐसे पॉसिबल है कि आप उन्हें हैंडल कर रहे हैं? हमारी पूरी टीम है इसके लिए। टीम काम करती है। हाँ। तो आप फॉलो अप वगैरह ले रहे हैं? हाँ, काफ़ी पेशेंट हमारे साथ अभी भी टच में हैं, इवन वो पेशेंट जो है आगे से आगे पेशेंट रेफ़र करते रहते हैं। जी जी जी। तो वो बताते रहते हैं कि सर हमने किसी को नंबर दिया है आपका, वो आएँगे, तो आप उनका भी कर देना ये सही। ठीक है, और अगर किसी के लिए संभव नहीं है आपके सेंटर पे आप आना, तो इज इट पॉसिबल कि वो आपसे ट्रीटमेंट ले पाए? देखिए, इस प्रोसीजर के लिए उसको पेशेंट को आना तो पड़ेगा, अगर हमारे पास नहीं तो किसी भी क्वालिफ़ाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर पे जाए वो, जो उत्तर बस्ती के बारे में जानता हो और उसमें स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा में क्या ट्रीटमेंट देना है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसका ट्रीटमेंट दे सके तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हमने इसके अंदर एक पूरा सिस्टम बना रखा है कि क्या पेशेंट को कैसे किस स्टेज पे कौन सा ट्रीटमेंट उत्तर बस्ती के साथ में चलाना है। उसकी जो फिज़िकल कंडीशन है और मेडिकल हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली हम पूरा ट्रीटमेंट प्लान करके उसके हिसाब से ही चलाते हैं। कस्टमाइज़ ट्रीटमेंट रहता है पूरा, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स प्रोटोकॉल है कि सभी को वही सेम चीज़ देनी है। हमारा हर वही व्यक्ति के हिसाब से। हाँ, उसकी प्रकृति, उसके दोष और कौन-कौन सी क्या मेडिकल कंडीशंस हैं उसकी, उसको देखते हुए ही उसका ट्रीटमेंट पूरा प्लान करा जाता है। क्या दोष होगा, मतलब क्या क्या हो सकता मेडिकल हिस्ट्री भी डिपेंड करती है। वात पित्त कफ ही नहीं खाली,
वात पित्त कफ के अलावा भी अब कोई पेशेंट है, वो हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है, क्या है, उसके अंदर वो सब चीज़ें देखने के बाद उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रह रहा है, वो सब चीज़ें देख के उसको पूरा एनालाइज़ करके जी। उसकी प्रकृति के और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से ही पूरा ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा तो ब्लाइंडली सबको एक जैसी दवाई पकड़ा दी, एक जैसा ट्रीटमेंट। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें आप डाइट भी चेंज करते होंगे लगभग चीज़ों का? चेंज करते हैं। तो किस तरीके का डाइट आप मतलब जैसे बिना नमक का खाना आप देते नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जो भी खाना है वो सब खा सकता है। उसके अंदर जो सबके लिए कॉमन चीज़ होती है कि अल्कोहल नहीं लेना है, टोबैको नहीं करना है, कॉफ़ी, चाय ये बंद करनी है, जंक फूड बंद करना है, बेकरी प्रोडक्ट बंद करने हैं। ठीक है। तो आप मतलब मरीज़ों को कुछ बता सकते हैं जैसे वो अल्कोहल वग़ैरह लगातार लेते रहते हैं और बहुत सारी जंक फूड आजकल बच्चे खा रहे हैं, तो क्या अवॉइड करें? इसके बारे में आप कुछ बताएँगे प्लीज़? इसके अंदर यही है कि अगर आप ये सब चीज़ों से छुटकारा पा लें तो बहुत ही अच्छा है। आप एक हेल्थ और आयुर्वेद को फ़ॉलो करके एक अच्छी लाइफ़ जी सकते हैं और सबसे मेन है कि आपको डॉक्टर हमारी या किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीते हैं तो। तो जैसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी आजकल ज़माना जो है वो ऑनलाइन पर आ चुका है, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप हाँ, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं हमारे से। अभी भी हमारे पास जो है इसके लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, कई चीज़ों के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड से पेशेंट कंसल्ट करते हैं, जिनको हम मेडिसिन्स वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिन डिज़ीज़ में वो उनको हम अवेलेबल करा देते हैं। जिस कंडीशन में पेशेंट को आना पड़ेगा, उसके लिए फिर हम पेशेंट को हाँ। कहते हैं कि भई आपको आना ही पड़ेगा। हमारे जितने भी ऐसे मरीज़ होते हैं, स्पेशली स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा या प्रोस्टेट के जो मरीज़ रहते हैं, हम उन सबको ये बताते हैं कि भई यूरिन पास करते समय आपने स्ट्रेस नहीं लेना है और यूरिन पास करते हुए आपने अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, जैसे छत की तरफ देखते हुए या कहीं दूसरी जगह पे ध्यान अपना वो केंद्रित करके यूरिन जो है रिलैक्स मोड पे पास करना है आपने, तो आपका ब्लैडर एक बार में बिल्कुल खाली हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बार बार जो यूरिन जाने की दिक्कत है ये सब जी। नहीं होगी। ये कोई भी एज वाला है, ओल्ड एज वाला है या कैसा भी मरीज है, उससे कोई भी यूज़ करेगा उसको 100% पैदा होगा। तो आपके पास रिज़ल्ट्स क्या हैं इसके? 100 आउट ऑफ क्या रिज़ल्ट्स आते हैं? देखिए, अगर कोई बिल्कुल सही से इसको फ़ॉलो कर रहा है, तो उसको 100 आउट ऑफ 100 रिज़ल्ट मिलेंगे और भगवान के उससे अभी तक हमारे पास जो भी रिज़ल्ट हैं, वो सारे पॉज़िटिव रिज़ल्ट हैं। लेकिन आप 100 आउट ऑफ 100 बहुत बड़ी संख्या बोल रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ा हाँ। दावा है। बिल्कुल, मैंने साथ में ये भी बोला ना कि अगर वो लाइफ़स्टाइल को सही से फ़ॉलो करेगा, क्योंकि ऐसे बहुत मरीज़ होते हैं कि वो ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, साथ में वो पीना-खाना नहीं छोड़ते हैं, तो या तो हमें उनको मना करना पड़ता है कि भई नहीं हो पाएगा या फिर वो खुद ही अपने आप भाग जाते हैं। तो क्योंकि वो चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बीमारी चलेगी मगर पीना खाना बंद नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वाले जो है वो अपने आप ही चले जाते हैं। स्मोकिंग इसके अंदर बहुत नुकसानदायक है। स्मोक तो करना। हाँ, तो आपका अल्कोहल जो है वो दोनों का बहुत नुकसान है इसमें। तो हम वो इसके लिए स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि भई वो नहीं करना है। अगर वो कर रहे हैं तो आप ट्रीटमेंट करते भी रहेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा मुझे एक चीज़ ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आ रही है। आपने जैसे कहा कि डाइट की वजह से किस तरीके का खान-पान आप रखते हैं, किस तरीके आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं। तो हाउ ये कैसे इम्पैक्ट करेगा आपकी यूरिनरी जो ट्रैक है उसको? कैसे करेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल करेगा। आप जो अल्कोहल पी रहे हो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा ख़राब रहेगा। बिल जब वो खराब रहेगा तो आपका जो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ, जैसे भी आप पूछ रहे थे ना, वात जो है उसके 5 टाइप है। उसके अंदर जो टाइप है उसमें एक अपान वात है। अपान वात का मेन फंक्शन होता है हमारे यूरिन को बाहर निकालने में, स्टूल को पास कराने में। वो अपान वात जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम पेशेंट को आएगी। और सबसे मेन चीज़ है कि आज की डेट में सब जो है यूरिन का प्रेशर हो या कोई भी अर्ज है तो उसको वो रोकता बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? आप तो आयुर्वेद करने की कोशिश करें। हाँ, कि थोड़ी देर में चला जाता हूँ, ये काम निपटा लूँ। तो आयुर्वेद में पहले ही कहा गया है कि वेगन आधारित। वेगा अगर आप जो ये अर्जेस जो है इनको रोकेंगे तो उससे अपान वात जो है दूषित होगा और वो दूषित होगा तो आपको ये प्रॉब्लम हो हो सकती है। सकती है। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जिन्हें मूत्रमार्ग का की दिक्कतें हैं, उनका अपानवात इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस्ड है। हाँ, उसकी वजह से ही मेन चीज़ ये हुई है। ठीक है। राजीव जी बस मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा कि जैसे आपने बताया कि 100 आउट ऑफ 100 आपके पास रिज़ल्ट्स हैं, तो क्या वो पेशेंट्स के रिव्यूज़ आप मुझे दे सकते हैं? हाँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक पहुँचा बिल्कुल, बिल्कुल वो दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत धन्यवाद। तमाम खबरों के लिए और साथ में साक्षात्कार के लिए अपना शो खबर के साथ बने रहिए।